नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे बहुत ही सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण बीमारी यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। यदि आपके घुटनों, कूल्हों, गर्दन या कमर के जोड़ों में दर्द रहता है, चलने पर कट-कट की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होती है या बैठकर उठने में परेशानी होती है, तो यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। आइए इसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? हमारे शरीर के जोड़ों की हड्डियों के सिरों पर एक चिकनी परत होती है, यानी जहाँ हड्डियों के जॉइंट मिलते हैं, उन हड्डियों के जॉइंट्स के उनमें एक चिकनी परत होती है। यानी जैसे ये हड्डियां हैं, तो एक हड्डी मान लीजिए ये ऊपर है और एक हड्डी ये नीचे है, तो इस हड्डी के निचले सिरे में और इस हड्डी के ऊपर के सिरे में एक चिकनी परत होती है। चिकनी परत यानी एक रबड़ नुमा, और जिसमें लुब्रिकेशन होता है। वह परत यानी जिसको हम कार्टिलेज भी कहते हैं, या सामान्य भाषा में उसको गद्दी कह सकते हैं। यह कार्टिलेज या गद्दी हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाती है और जोड़ों की गति को सुगम बनाती है। जब उम्र बढ़ने लगती है या अधिक वजन हो जाता है, चोट या अन्य कारणों से यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगती है। यानी जो हड्डियों के सिरों पर जहाँ वो आपस में मिलती हैं, वो कार्टिलेज या वो गद्दी धीरे धीरे घिसने लगती है, तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इसी स्थिति को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। अब यह किन जोड़ों में अधिक होता है? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से घुटनों में, कूल्हों में, कमर में, गर्दन में, हाथों की उंगलियों के जोड़ों में यह अक्सर देखा जाता है। सबसे अधिक प्रभावित जो जोड़ होते हैं वो घुटने के जोड़ होते हैं। यानी घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो इसका सबसे मुख्य कारण है कि बढ़ती हुई उम्र। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ कार्टिलेज जो एक गद्दी नुमा होती है दो हड्डियों के बीच में, उनकी मरम्मत क्षमता कम हो जाती है। यानी वो घिस तो जाती हैं, कार्टिलेज आपस में रगड़ती हैं या उनका लुब्रिकेंट धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ सूख जाता है, लेकिन वो उनकी मरम्मत ढंग से नहीं हो पाती है। इस वजह से और यह बढ़ती हुई उम्र में अक्सर होता है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में शरीर का क्षय होता है किसी न किसी रूप में। तो फिर इसके बाद में आता है कि अगर किसी का वज़न अधिक है, तो वह वज़न, जैसे मान लीजिए किसी का जो नॉर्मल वज़न से अगर किसी का वज़न 1 किलो अधिक है, तो वह घुटनों में
लगभग 4 किलो के बराबर, वह 4 किलो का जैसे दबाव पड़ रहा हो, इस तरह का महसूस होता है। फिर इसका एक कारण है कि खेल में, कूद में या किसी दुर्घटना में या फ्रैक्चर कहीं हो जाए तो फ्रैक्चर के बाद भविष्य में यह ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, यानी पुरानी चोट में भी यह ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। फिर इसके और एक कारण है कि जोड़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग, यानी कुछ व्यवसाय इस तरह के होते हैं कि जिनमें घुटनों के बल बैठना होता है, भारी वज़न उठाना होता है, तो उनमें इस ऑस्टियोआर्थराइटिस का जोखिम बढ़ जाता है। फिर एक कारण होता है कि आनुवांशिक कारण, यानी आनुवांशिक मतलब हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स जैसे हमारे पिताजी के अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो बेटे में आ सकती है, चाचा के अगर प्रॉब्लम में है तो भी वो आ सकती है, हमारे बाबा दादा दादी यानी जो ब्लड से रिलेटेड जो परिवार में लोग जो होते हैं उनके अगर किसी के ये प्रॉब्लम रह चुकी है तो वह भी आगे आने वाली संतान में आ सकती है। अब इसके लक्षण क्या हैं इस रोग के? तो इसमें है कि घुटनों में या अन्य जोड़ों में दर्द का होना, सुबह उठने पर शरीर में अकड़न आना, चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाई होना, जोड़ों से कट कट की आवाज़ आना, कई बार सूजन का अनुभव होता है और हमें चलने फिरने की क्षमता यानी कम हो जाती है। मीन्स जिस गति से हम पहले चलते थे उस गति से अब हम नहीं चल पाते हैं इस रोग के होने से। रोग बढ़ने पर दर्द में आराम की अवस्था में भी, यानी रोग बढ़ने पर दर्द आराम की अवस्था में भी हो सकता है। मीन्स हम आराम कर रहे हैं, हम चल फिर नहीं रहे हैं, हम लेटे हुए हैं तो भी हमारे दर्द हो रहा है, यानी उन जोड़ों का हमारा उपयोग नहीं हो रहा लेकिन फिर भी हमें दर्द का अनुभव हो रहा है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। अब बात आती है कि चूँकि यह एक जो हमारे जोड़ों के बीच में, मतलब जोड़ों के सिरों में, जैसे एक ऊपर की हड्डी है और एक नीचे की हड्डी है, या दो जोड़ों की हड्डियां हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ ये जोड़ है तो इधर की हड्डी और इधर की हड्डी, इनकी कार्टिलेज पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से यह कार्टिलेज दोबारा नहीं बन पाती है। या जैसे हम कहेंगे घुटने में, जैसे घुटना है तो घुटने में एक ऊपर की हड्डी होती है जैसे फीमर बोलते हैं, नीचे दो हड्डियां होती हैं, एक टिबिया एक फिबुला, यानी एक बड़ी हड्डी होती है एक छोटी हड्डी होती है। तो जो बड़ी हड्डी पर यानी जो नीचे की जांग जो पिंडली होती है उसके पास में या उसके संपर्क से जुड़ी हुई हड्डी होती है जो नीचे की हड्डी होती है, और एक जांग की हड्डी होती है। तो जांग की हड्डी का निचला सिरा और नीचे पैर की हड्डी का ऊपरी सिरा, उनमें जो कार्टिलेज होती है अगर वह है यानी गंभीर रूप से नष्ट हो गई है या उसमें क्षति हो गई है, मीन्स वो डिजनरेट हो गई है, तो उसका दोबारा बनना प्राकृतिक रूप से वो दोबारा वापस नहीं बन पाती है।
लेकिन सही उपचार, वजन का नियंत्रण, कुछ फिजियोथेरेपी और जीवन शैली में सुधार होने से रोग की प्रगति को धीमा किया जा सकता है। यानी इससे दर्द में काफ़ी आराम मिल सकता है और हम उस डीजनरेशन को, यानी जो हमारा जो कार्टिलेज है जो घिसता चला जा रहा है, उसकी गति को हम कुछ कम कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम आखिर इसका उपचार क्या करें। तो सबसे पहला है कि वज़न को नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं, सूक्ष्म व्यायाम करें, फिजियोथेरेपी कराएं। और फिजियोथेरेपी कुछ इस तरह की फिजियोथेरेपी हों जिनको हम एक बार सीख लें, फिर हम उनको स्वयं ही करते रहें। अब बात आती है दवाइयों की। तो दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर की सलाह से दर्द और सूजन कम करने वाली दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं, लेकिन वो दवाइयाँ स्वयं नहीं लेनी चाहिए। दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती हैं। फिर है कि भाई हम इसमें कुछ लोगों को गर्म सेक करने से आराम मिलता है, कुछ लोगों को ठंडी सेकाई से आराम मिलता है, कुछ लोगों को गर्म और ठंडी दोनों सेकाई से आराम मिलता है। तो जिसको जिस तरह से भी आराम मिलता है वह अपनी गरम और ठंडी सिकाई करें और वह सिकाई अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। फिर बात आती है कि यदि दर्द बहुत अधिक हो और हमारी कार्टिलेज बिल्कुल समाप्त हो गई हो और हमें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही हो, तब कुछ रोगियों में डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट की सलाह भी देते हैं। अब घुटनों के लिए कुछ व्यायाम हमने बता रखे हैं, हमारे उस वीडियो के में देखें, उनमें हमने चित्र के द्वारा वो समझाए हुए हैं। उस वीडियो को भी देखें ताकि आप उस वीडियो को देखने से अपने घुटनों के सरल व्यायाम समझ सकें, उनको कर सकें और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करें। इन व्यायामों को भी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करें, स्वयं ना करें। अब हमें कि भाई हम आखिर इससे बचाव किस तरह से करें। तो सबसे पहले वज़न को नियंत्रित रखें, नियमित व्यायाम करें, लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना बैठें और एक ही स्थिति में खड़े ना हों, चोटों से बचाव रखें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त धूप और शारीरिक सक्रियता बनाए रखें। मित्रों, ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दर्द हम सहते रहें। समय पर पहचान, सही उपचार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली से लंबे समय तक सक्रिय स्वतंत्र जीवन शैली जी जा सकती है। यदि आपके घुटने या अन्य जोड़ों में लगातार दर्द रहता है तो चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।